नमस्ते। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी पे चलने वाले हैं। हम लाइफ की उस सीक्रेट कोड को डीकोड करेंगे जो हर जिंदा चीज को बनाता है। ये सफर है डीएनए से प्रोटीन तक का। पता है, ये कहानी हम सबके अंदर हर एक पल, हर एक सेकंड चल रही है। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक कोड और उससे बन जाता है एक पूरा इंसान या एक विशाल पेड़ या कोई भी जानवर। अजीब लगता है ना? आखिर कैसे? ये सवाल बायोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इसका जवाब छुपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हाँ, थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है पर सिंपल है। इस कॉन्सेप्ट को 1958 में अजीम साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था। बेसिकली ये एक रूल बुक है, एक मैनुअल जो बताता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी हमारी जानकारी सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। और इसका फ्लो बहुत ही सिंपल है। 3 स्टेप्स। स्टेप 1, डीएनए। ये है लाइफ का मास्टर ब्लूप्रिंट, सब कुछ इसमें लिखा है। स्टेप 2, आरएनए। ये उस ब्लूप्रिंट से निकला एक छोटा सा मैसेज है, एक फोटोकॉपी। और स्टेप 3, प्रोटीन। ये है असली प्रोडक्ट जो उस मैसेज को पढ़कर बनता है। तो आसान भाषा में रूल क्या हुआ? डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। बस इतना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। इसको समझने के लिए एक बढ़िया सी एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके हर सेल के अंदर एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में एक मास्टर कुक बुक रखी हुई है। वो मास्टर कुक बुक और कुछ नहीं, हमारा डीएनए है। तो डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक डबल हीलिक्स यानी दोहरी घुमावदार सीधी जैसा मॉलिक्यूल है। इसके अंदर लिटरली एक ऑर्गेनिज्म को बनाने, उसको चलाने, उसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हर चीज़ के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। और ये जो मास्टर कुक बुक है ना, ये सेल के न्यूक्लियस में बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सुरक्षित रखी रहती है। अब देखिए, इस कुक बुक की एक अपनी भाषा है, सिर्फ 4 अक्षरों की, ए, टी, सी और जी। पर इस भाषा का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, एक सिंपल सा नियम। ए हमेशा टी के साथ ही पैर बनाता है और सी हमेशा जी के साथ। बस इसी को हम बेस पेयरिंग रूल कहते हैं और यही पूरे जेनेटिक कोड की बुनियाद है। ओके, तो मास्टर कुक बुक, डीएनए तो न्यूक्लियस में सेफ है। अब सोचिए, आपको उसमें से एक रेसिपी बनानी है। आप पूरी की पूरी अनमोल किताब को किचन में तो नहीं ले जाएंगे, आग पानी के पास, राइट? आप क्या करेंगे? आप उस एक रेसिपी की एक फोटोकॉपी निकाल लेंगे। बस बायोलॉजी में फोटोकॉपी बनाने के इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो फोटोकॉपी है यानी आरएनए, ये ओरिजिनल से थोड़ी अलग है। क्या फर्क है? पहला, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड 2 धागों वाला होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड 1 धागे वाला। और दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए में लेटर टी यानी थाइमीन नहीं होता। उसकी जगह एक नया लेटर आ जाता है, यू यानी यूरैसिल। तो मतलब जहां डीएनए में ए हमेशा टी से जुड़ता था, अब आरएनए में ए यू से जुड़ेगा। सिंपल। और ये फोटोकॉपिंग का काम ये भी 3 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले इनिशिएशन, एक स्पेशल एंजाइम आता है और डीएनए से चिपक जाता है काम शुरू करने के लिए। फिर इलॉन्गेशन, ये एंजाइम डीएनए पर आगे बढ़ता जाता है और उसके कोड को पढ़ पढ़कर आरएनए की कॉपी बनाता जाता है, ज़र्र, जैसे एक स्कैनर। और आखिर में टर्मिनेशन, जैसे ही रेसिपी खत्म होती है, प्रोसेस रुक जाता है और नई आरएनए कॉपी अलग हो जाती है। लो जी, मैसेज तैयार। अच्छा, रेसिपी की फोटोकॉपी, हमारा आरएनए अब हाथ में है। तो अब वक्त है सेल की किचन में जाने का और असली डिश तैयार करने का। और इस प्रोसेस को, जहां आरएनए मैसेज को पढ़कर प्रोटीन बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सेल का किचन कौन है? ये है राइबोसोम। ये सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है। यही है वो मास्टर शेफ जो आरएनए मैसेज को पढ़ता है और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके प्रोटीन बनाता है। पर सवाल ये है कि राइबोसोम इस मैसेज को पढ़ता कैसे है? वो आरएनए के अक्षरों को एक एक करके नहीं, बल्कि 3-3 के ग्रुप में पढ़ता है। हर 3 लेटर के ग्रुप को हम कोडॉन कहते हैं और हर कोडॉन का एक मतलब होता है। वो एक खास अमीनो एसिड को बुलाने का कोड है। और ये अमीनो एसिड्स क्या है? ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे ईंटें। फॉर एग्जाम्पल, यूएजी कोडॉन का मतलब है यहां से शुरू करो और यूएए जैसे कोडॉन का मतलब है बस यहां खत्म करो। ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी आप गेस कर सकते हैं, 3 ही स्टेप्स में होता है। इनिशिएशन, राइबोसोम आरएनए मैसेज के स्टार्ट कोडॉन पर आकर जुड़ जाता है, जैसे असेंबली लाइन स्टार्ट हो गई। फिर इलॉन्गेशन,
अब स्पेशल डिलीवरी ट्रक्स, जिनको हम टीआरएनए कहते हैं, सही अमाइनो एसिड उठा कर लाते रहते हैं और राइबोसोम उनको जोड़कर एक लंबी चेन बनाता जाता है। और आखिर में टर्मिनेशन। जैसे ही स्टॉप कोडॉन सामने आता है, असेंबली लाइन रुक जाती है, चेन पूरी हो जाती है और हमारा ब्रांड न्यू प्रोटीन तैयार है। तो हमने ये पूरा प्रोसेस देख लिया, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। कूल है, पर आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? व्हाट्स द बिग डील? इसकी इम्पोर्टेंस ज़बरदस्त है। सबसे पहले यही प्रोसेस बताता है कि हमारे जीन्स असल में काम कैसे करते हैं। सोचो, बहुत सी जेनेटिक बीमारियां बस इसी प्रोसेस में हुई एक छोटी सी गलती का नतीजा है। और मॉडर्न साइंस, क्रिस्पर जैसी गेम चेंजिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी हो या नई दवाइयों की डेवलपमेंट या फिर जो हम सब ने देखा mRNA वैक्सीन्स, इन सब के पीछे, इन सब की बुनियाद में सेंट्रल डॉगमा की ही समझ है। ये लिटरली मॉडर्न बायोलॉजी की नींव है। तो अब हमें पता है कि फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन। हमेशा? पक्का? या इसमें भी कोई ट्विस्ट है? क्या इस फंडामेंटल रूल का भी कोई एक्सेप्शन हो सकता है? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है और इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल सही सुना आपने, रिवर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ इन्फॉर्मेशन का फ्लो उल्टा चलता है, यानी आरएनए से वापस डीएनए बनता है। कुछ स्मार्ट वायरसेस जैसे कि HIV इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने आरएनए कोड से डीएनए बनाकर उसको हमारे डीएनए में इंसर्ट कर देते हैं। तो अब इस पर सोचिए, अगर लाइफ का सबसे फंडामेंटल कोड, जिसको हम हमेशा एक वन वे स्ट्रीट मानते आए थे, अगर उसको उल्टा भी चलाया जा सकता है, उसको रीराइट किया जा सकता है, तो इसका मतलब मेडिसिन के फ्यूचर के लिए क्या है? इस नॉलेज से आने वाले कल में हम और क्या क्या हासिल कर सकते हैं? कौन सी नामुमकिन चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ।